कोई भी पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और इंसान को भी उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। आप क्या चाहते हैं, ये आपको सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में ही बतला रहा हूँ। आपकी कुंभ राशि से 12वां भाव अर्थात 12th हाउस और फर्स्ट हाउस राशि भाव दोनों के स्वामी शनिदेव है, और अब गोचर वसात 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे से पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपको शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज, दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। आपकी राशि में ही बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को, 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि से कर्म भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। शनि प्रथम भाव में, राशि भाव में गोचरवश प्रवेश से स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण शनि की साढ़े साथी की अशुभता में कुछ हद तक कमी तो आई जाएगी। साढ़े साथी के मध्य भाग में बुद्धि भी काम नहीं करती, शरीर निस्तेज रहेगा, शारीरिक और मानसिक पीड़ा रहेगी या आरंभ हो जाएगी और शरीर से संबंधित कठिनाइयाँ और रोग, इन सभी का सामना करना पड़ेगा। फिर भी शत्रुओं पर, विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा। तो कुंभ राशि में शनि गोचर का सारांश की बात करें तो अब जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, आपके कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। हर काम को करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, किंतु व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। फाइनेंशियल गेन के अवसर बार बार प्राप्त होंगे। जो लोग कोई रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए समय ठीक है, किंतु दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं या वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा और साथ ही साथ आप में क्रोध और आवेश की अधिकता हो जाएगी। हर कार्य देरी से कंप्लीट होगा, इसलिए धैर्य बनाए रखना होगा और अपने पिता की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। कुंभ राशि के शनि का गोचर आपको आर्थिक स्थिति में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेंगे। 21 अप्रैल तक बृहस्पति लाभ और धन संपत्ति दोनों भावों के स्वामी होकर के बहुत शुभ भाव में, सेकंड हाउस में विराजमान है। इस समय काल में आय में संतुष्टि मिलेगी, जो भी प्रयास करेंगे उसमें कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा। जो व्यापारी हैं उनके लिए 21 अप्रैल तक का समय सूचना ये बहुत काम की है। आप लोग समय का सही इस्तेमाल करके लाभ में बलवान हो सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वे सिर्फ जॉब वर्क या ओवर टाइम करके ही इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन तो जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 22 अप्रैल से आपको सावधानी से अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाए रखने के लिए एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और आमदनी को जो बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं वो हर संभव करने होंगे। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अतः 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब आप बड़ी फाइनेंशियल टेंशन में फंस सकते हैं। आपको अपने सोचे समझे कामों में नुकसान होता दिखाई दे सकता है, जो आपको फाइनेंशियली वीक बना सकता है। और शनि की साढ़े साथी तो यों भी जीवन में घोर संघर्ष का निर्माण करती है। आप अपने जो डेली रूटीन एक्सपेंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से भी आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। घर में रोज रोज पैसों को लेकर के तनातनी चलेगी और ऐसे में आप खुद को बहुत निराश महसूस कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब की या बिजनेस की या प्रोफेशन की। शनि के कुंभ राशि में गोचर से नौकरी पेशा लोग अपने कैरियर में बहुत मेहनत करेंगे और इससे जल्द से जल्द उनको इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगी। लेकिन जो लोग टेक्निकल हैं या टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है या कोई भी मैकेनिक है, उन लोगों के लिए गोचर बहुत बेटर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंध रखते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में जॉब करने वाले लोग भी अपने कैरियर पर फोकस करके फ़ायदे में रहेंगे। अप्रैल तक आपको
बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें बहुत जल्दी फैसला करना चाहिए, अन्यथा आप अधर में लटक जाएंगे। और जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ करके करें। जब जब शनि वक्री होंगे तब आपके गुस्से से परेशानियां पैदा होने लगेंगी। साथ में काम करने वाले कलीग्स ही आपके विरोधी हो जाएंगे, आपको अपमानित करने का, साजिशों में फंसाने का काम करेंगे। इन स्थितियों से बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अपने कैरियर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैसलों में आप जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप जल्दबाजी कर सकते हैं। जॉब स्विच करने को लेकर के जो गलती वक्री समय काल में आप कर सकते हैं, उससे बचने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। और यात्राओं में भी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं व्यापारियों की, व्यवसाय की। तो शनि के कुंभ राशि में गोचर काल में लेन देन में या ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस गोचर में मेटल्स, केमिकल्स, फार्मा या टायर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेगी। यदि आप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए सही अवसर साबित हो सकता है। व्यापार में भी सही जगह इन्वेस्टमेंट करने पर कई गुना फायदा मिल सकता है, फ़ायदा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लिमिट है। 21 अप्रैल 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे और 21 अप्रैल को बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे। वहाँ तक का समय आपके पास में है जिसमें आप अनएक्सपेक्टेड गेन कमा सकते हैं। आप अपने बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट जोड़ कर भी आप कामकाज को बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग में, सेल्स में सही लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को रखिए और चाहे सैलरी ज़्यादा देनी पड़े, वे आपके काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जमाने के हिसाब से प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़िए। अपने व्यवसाय के प्रोडक्ट से संबंधित लोगों को साझेदार बना करके भी व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब व्यापार क्षेत्र में थोड़ी मंदी आपको देखनी पड़ेगी, तो साथ परेशानियां, लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। अनजान लोगों के साथ में काम नहीं करना है या उन पर भरोसा नहीं करना है, अन्यथा वो आपकी लंका जला सकते हैं। व्यावसायिक लेन देन में फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। सामान की चोरी भी संभव है या आपको ध्यान ही नहीं है और आपके गोडाउन से सामान निकलना आरंभ हो जाएगा। आपका अपना स्टाफ ही ये काम कर सकता है। आइए अब बात करें आपके विवाह की, दाम्पत्य सुख की। शनि के कुंभ राशि में गोचर से दाम्पत्य जीवन में खुशियों का एहसास होगा और स्नेह में, अपनात्व में, समर्पण में वृद्धि होगी। जो लोग कामकाज के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं वे इस गोचर में साथ रहने की कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। माता पिता की समझाइश से, पेरेंट्स की समझाइश से, समझाने से आपका रिश्ता सुधरेगा और साथ ही मैच्योर्ड भी होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में मई से समय और बेहतर आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में वे जीवन में खुशियां और प्यार को महसूस करते हुए जीवन जिएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और जो अविवाहित हैं वो विवाह के सपने देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ हलचल होने ही वाली है। जब शनि वक्री होंगे तब आपको कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। जीवन साथी नाव समझी में आकर के आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, गलतफहमी का शिकार हो सकता है और यह समय आपके जीवन के लिए दुखदायी हो सकता है। ये समय बहुत छोटा ही 4 महीने का समय है, लेकिन फिर भी ये समय है तो नेगेटिव। यह स्थिति आपको कुछ परेशानियों के साथ में दाम्पत्य सुख में गिरावट लाएगी। जो लोग फ्रेंडशिप में हैं या कोई रिलेशनशिप में, उनके मतभेद और विरोधाभास भी सामने आने लगेंगे। जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनके विवाह में देरी होगी। तो साथ ही कुछ लोगों के पेरेंट्स आपके जीवन साथी के व्यवहार से तंग आकर के अलग करने का आपको फैसला भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो शनि के कुंभ राशि में गोचर से 21 अप्रैल 2023 तक संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभ भाव पर स्थित है। संतान के लिए विशेष उन्नति कारक समय है। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इच्छुक हैं, उनको भी खुशियां नसीब होंगी। जिनकी संतान बड़ी है, कामकाज कर रही है या साथ कामकाज करने के लायक है, बालिग है, उनसे सहयोग मिलेगा। और जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब आपका आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित होगा। संतान से मतभेद की, विरोध की संभावनाएं बन जाएंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के कुंभ राशि में गोचर से आपको स्वास्थ्य में कुछ राहत और सुकून महसूस होगा। आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। यह आपको पुरानी बीमारियों से बचाने में मदद करेगा और धीरे धीरे ही सही आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल में
आपको कुछ चेंजेस करके, लाइफस्टाइल को बदल करके भी स्वास्थ्य में बदलाव लाया जा सकता है। यह आपको योग और प्राणायाम से जुड़ने के बाद में पता लगेगा या पता चलेगा। जब जब शनि वक्री होंगे तब शरीर निस्तेज होगा। कामकाज के कारण, व्यस्तता के कारण मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस का असर आपके शरीर पर होने लगेगा। शरीर में खून की कमी या किसी दुर्घटना से चोट लगने से भी खून की कमी संभव है। स्वयं के वाहन से यात्रा करते समय भी चोटिल हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। यह वक्री शनि का समय काल थोड़ा सा ही है। इस समय काल में आप योग और प्राणायाम को नहीं छोड़ें, यह दोनों आपको बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो ऐसे में मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें। तो आइए अब बात करते हैं शनि से संबंधित उपायों की। तो आप कुंभ राशि के लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय जरूर करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति चंद्रमा के उपाय जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि दिल और दिमाग दो चीज़ को कंट्रोल करने वाला ग्रह है चंद्रमा। आपको जो कुछ भी आभास होगा, फीलिंग होगी, वो आपको सिर्फ चंद्रमा के कारण होगी और यह राशिफल भी चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। जब आप चंद्रमा के उपाय करेंगे तब आप कॉन्फिडेंट होंगे, नेगेटिव स्थितियों को आराम से फेस कर पाएंगे और कभी घबराएंगे नहीं, संघर्ष से भागेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा के लिए दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा या चावल, मोती, सीप, शंख, इसमें से जो भी अवेलेबल हो उसका दान आपको सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना ज़्यादा शुभ फल देगा। वैसे आप सोमवार को कभी भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, तो काले तिल या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इसका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना ज़्यादा शुभ रहेगा या शनि के अशुभ फलों में बहुत ज़्यादा कमी करेगा। शनि के कुछ और उपाय भी हैं, जैसे शुक्रवार की रात में आपको काले चने पानी में भिगो देने हैं। अभी अंदाज से लेना है, इसमें कोई भी संख्या नहीं है कि आपको 1 किलो लेना है, 1.25 किलो लेना है। जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना आपको चने लेकर के पानी में भिगो देने हैं। शनिवार को ये चने, साथ में कच्चा कोयला, लोहे की कोई कील या पत्ती, इसको काले वस्त्र में लपेट करके, बांधना नहीं है, लपेट करके जहाँ मछलियाँ होती है वहाँ पर आपको छोड़ देना है पानी में। जब तक शनि कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक आपको हर शनिवार को ये क्रिया दोहरानी है। जब आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, कोई शादी में है या तबीयत ठीक नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर शनिवार को होना ही चाहिए। जब आप इजीली कर पाएँ तो इसे कंटिन्यू करें। तो इसके फलस्वरूप शनि से संबंधित जो भी प्रतिकूलता है वो शांत होगी। शनिवार के दिन ही अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा जो काला धागा रस्सी की तरह बट करके माला की तरह गले में पहनना है। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की प्रतिकूलता, शनि की अनिष्ट शक्ति है वो शांत हो जाती है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी हर व्यक्ति धारण कर सकता है। शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। ये शनि की 7.5 या शनि के ढैया में विशेष रूप से लाभदायक होता है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखिए। ये आपको एक थेरेपी की तरह काम करेगा। जब भी राशि ग्रह चेंज होते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर, उसके बाद में आपके शरीर पर असर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने शयन कक्ष में पिरामिड का प्रयोग करेंगे तो आपके ऊपर ग्रहों की नेगेटिविटी आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर असर नहीं करेगी और आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। जैसे शनि का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो गायत्री उपासक हैं वो शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात। शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। और शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये जो उपाय मैंने बतलाए हैं इसमें से जितने भी आपसे संभव हो सके, जितनी सामर्थ्य है, आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपका जीवन सुख शांति समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े और आपको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़े। आपका परिवार का भी अच्छा हो, भला हो, आपको उनका साथ निरंतर मिलता रहे। इसके लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। शनि का ये जो गोचर फल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार वो बनी है। उसमें से योग, दुर्योग, महायोग या अच्छी दशा, बुरी दशा, सब कुछ आपको ही पे करेगी। ये गोचर के अनुसार उसमें से कुछ अच्छा या कुछ बुरा उसमें जुड़ सकता है, और ये सब कुछ जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से। लेकिन यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, पार्टनरशिप से संबंधित हो सकता है, आपके संतान या विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, आपके कैरियर या शिक्षा से संबंधित हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जितना बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको रेंज पता चल जाए कि आपके पास कितना शुभ समय बाकी है या कितना अशुभ समय बाकी है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आमने सामने बैठ करके या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से घर बैठे भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम बात कर सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगता है उसके अनुसार हम आपकी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं, ढूंढ करके कोई न कोई उपाय निकाल सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।